दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। अकोला से प्रकाश अंबेडकर जी की मजबूत दावेदारी बीजेपी की मुश्किल बढ़ाएगी, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर आने वाले लोकसभा चुनावों में अकोला लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। लेकिन क्या अकोला सीट से वो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार होंगे या वंचित बहुजन आघाड़ी अकेले ही आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ेगी, ये अभी तक तय नहीं हुआ। इस वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी के बीच गठबंधन के लिए चर्चा हो रही है। प्रकाश अंबेडकर जी और उनकी पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। अगर प्रकाश अंबेडकर महाविकास आघाड़ी के साथ आते हैं तो अकोला लोकसभा सीट पर महाविकास आघाड़ी मजबूत होंगी। अगर अकोला लोकसभा सीट का राजनीतिक समीकरण देखें तो 1989 से लगभग 2019 तक इस सीट पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है। बीच में दो बार यानी 1998, 1999 को प्रकाश अंबेडकर कांग्रेस के समर्थन से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 1984 से लगभग 2019 तक लगातार 11 बार अकोला से प्रकाश अंबेडकर जी ने चुनाव लड़ा है। अगर आने वाले चुनावों में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को वंचित बहुजन आघाड़ी को अकोला की लोकसभा सीट पर बीजेपी को हराना है तो खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी को एक साथ आना पड़ेगा। अकोला के राजनीतिक समीकरण देखें तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार और वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर जी, इन दोनों उम्मीदवारों के मत एक साथ किए जाए तो बीजेपी के उम्मीदवार को हराया जा सकता है। ऐसा राजनीतिक समीकरण अकोला लोकसभा सीट का है। लेकिन हमेशा यानी पिछले 4 चुनावों में 2004, 2009, 2014 और 2019 कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होने के कारण प्रकाश अंबेडकर जी को हार का सामना करना पड़ा है। अगर कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती और प्रकाश अंबेडकर जी का समर्थन करती है तो प्रकाश अंबेडकर जी अकोला लोकसभा सीट से जीत सकते हैं। इस वक्त प्रकाश अंबेडकर जी ने अकोला लोकसभा सीट से लड़ने का इरादा व्यक्त किया है। अगर महाविकास आघाड़ी की तरफ से प्रकाश अंबेडकर जी उम्मीदवार होते हैं तो उनकी बड़ी मजबूत दावेदारी होंगी। इस वक्त प्रकाश अंबेडकर जी के खिलाफ अकोला लोकसभा सीट से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। वर्तमान के सांसद संजय धोत्रे, उनकी हालत या शारीरिक कमजोरी के कारण इस वक्त वो आने वाला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी बीमारी के कारण या उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वो कमजोर है। लेकिन उनका जो जनसंपर्क है उसे देखें तो
बीजेपी का वोट शेयर या बीजेपी की मजबूत स्थिति हमें अकोला में देखने को मिलती है। लेकिन इस वक्त बीजेपी की तरफ से विद्यमान सांसद संजय धोत्रे जी के पुत्र अनूप धोत्रे, बीजेपी के विधायक रणधीर सावरकर, डॉक्टर रंजीत पाटिल, इनमें से कोई एक उम्मीदवार बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में उतार सकती है, ऐसी चर्चा हो रही है। यानी एक तरीके से इस वक्त बीजेपी का अकोला का उम्मीदवार अभी तय नहीं है। लेकिन इस वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी के बीच गठबंधन के लिए चर्चा हो रही है। अगर इस चर्चा को देखें तो वंचित बहुजन आघाड़ी आने वाले चुनाव में महाविकास आघाड़ी के साथ आ सकती है, ऐसा लग रहा। यानी एक तरीके से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के तौर पर प्रकाश आंबेडकर जी आने वाले चुनाव में अकोला से चुनाव लड़ सकते हैं। यहां का जातीय समीकरण देखें तो यानी अकोला के लोकसभा सीट का जातीय समीकरण देखें तो इसमें 25% मराठा कम्युनिटी, 15% कुणबी, 20% दलित, 0.8 आदिवासी और 15% माइनॉरिटीज वोट है और बाकी 20% अदर कास्ट। यानी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट शेयर और जो समर्थक है वो एक साथ रहते हैं तो बीजेपी इस लोकसभा सीट पर बड़ी मुश्किल में फंस सकती है। यानी एक तरीके से प्रकाश अंबेडकर जी चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा राजनीतिक समीकरण है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अकोला के नेता आने वाले चुनावों में कौन सी भूमिका अदा करते हैं। अकोला में ठाकरे गुट की अच्छी खासी ताकत है। ठाकरे गुट की भूमिका क्या रहेगी यह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम इस वक्त का राजनीतिक समीकरण देखें और वंचित बहुजन आघाड़ी की चुनावी तैयारियां देखें तो इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी अकोला में चमत्कार कर सकती है। यानी बीजेपी का किला ध्वस्त कर सकती है। पिछले 4 चुनावों में संजय धोत्रे जी यहां से बीजेपी के एमपी है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में लगभग 2 लाख से अधिक वोटों से वो जीत चुके हैं। 2014 में प्रकाश अंबेडकर जी तीसरे स्थान पर रहे और 2019 में प्रकाश अंबेडकर जी दूसरे स्थान पर रहे। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी और ठाकरे गुट और वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत अकोला लोकसभा सीट में महत्वपूर्ण है और खासतौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी का एक बड़ा वोट प्रतिशत अकोला में है। यानी प्रकाश अंबेडकर जी आने वाले चुनाव में अगर महाविकास आघाड़ी के साथ आते हैं तो उनकी स्थिति मजबूत होगी। अगर महाविकास आघाड़ी, वंचित बहुजन आघाड़ी और बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यानी इस वक्त इंडिया गठबंधन हो या महाविकास आघाड़ी गठबंधन और वंचित बहुजन आघाड़ी, इन दोनों के बीच गठबंधन के लिए
जो बातचीत चल रही है उसे देखें तो प्रकाश अंबेडकर जी ही आने वाले चुनाव में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के तौर पर अकोला से लड़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं दिख रही थी। अगर ऐसा होता है तो प्रकाश अंबेडकर जी आसानी से चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा राजनीतिक जानकार बता रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।